वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बड़े मज़ेदार सी ब्रेकफास्ट ब्रंच लंच व्हाटएवर वो वाली आइटम बना रहे हैं, मेथी के पराठे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए ये हमारे पास 2 कप गेहूं का आटा है। इन्हें घर में जो रोटी बनाते हैं ना वो वाला 2 कप आटा है। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल जो आप घर में यूज़ करते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। ये चला गया। मिर्चें आप कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन, 1 टीस्पून अदरक और 2 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट। यानी 3G पेस्ट जा रहा है, जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली। ये चला गया। अब इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून दही, जो घर में होता है, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होता है वो वाला। और अब हम इसको मिक्स करेंगे। मेथी के पराठे आमतौर पे लोगों को बहुत पसंद होते हैं। ऐसे भी ब्रंच के तौर पे भी खा लेते हैं, और जब मेथी ख़ासतौर से जब सीज़न में आती है और ताज़े ताज़े जब मेथी से बनते हैं तो और अच्छा लगता है। अदरवाइज़ आप सूखी मेथी से भी बना सकते हैं। और हमारे यहाँ ये ब्रेकफास्ट में अचार के साथ, वेजिटेबल अचार, आम का अचार, उसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं, और चाय के साथ। तो चले अब हम अपनी मेथी डाल देते हैं इसमें। मेथी को बस बारीक 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 चॉप कर लें, और उसके बाद पानी, ढेर सारा पानी लेके उसमें सोक कर लें, ताकि मिट्टी जो है वो नीचे चली जाए और मेथी के पत्ते ऊपर आ जाए। और उसके बाद स्ट्रेनर से ले लें या फिर हाथों से ले लें, या नीचे का पानी रहने देना क्योंकि उसी में मिट्टी होती है। तो देखें अब हम जो है ऐसा चम्मच यूज़ कर रहे हैं, आप किसी भी तरह ले लें। ये हमारी 1 गड्डी मेथी है। अब आप देखें ऑलमोस्ट होगा ये 1 कप। चलिए ये तो हो गया, और अब हम इसको मिक्स करते हैं। देखिए भीगी हुई मेथी है, अंदर दही है, तेल डला है, तो मॉइस्चर तो हमारा बहुत है, लेकिन फिर भी जितनी ज़रूरत होगी हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको गूंद लेंगे अच्छा सा डो। ये देखें जहाँ हमें ड्राई लग रहा है वहाँ हम थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं, और उसको अच्छा सा डो गूंद लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डाल दीजिएगा क्योंकि वैसे ही मॉइस्चर है अंदर। ये देखें ड्राई दिख रहा है ना, तो बस थोड़ा सा ले और उस पर यूँ छिड़क दें। अभी से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है मेथी की, दही की, ज़बरदस्त। बस अब हम इसको कवर करके 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। चले आटा हम मिलते हैं 15 मिनट में। देखिए 15 मिनट हो गई है और हमारा आटा सेट हो गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा तेल वाला हाथ डालेंगे और इसको थोड़ा सा एक दफ़ा मसल लेंगे। आटा जो है वो बड़ा शानदार सा रेडी हो गया है। 15 मिनट का टाइम दिया तो वो बड़ा रेस्ट करके इसने मज़े कर लिए, खुश खुश हो गया है। चले एक ही पराठा बना लेती हूँ। चले अब इसमें आप अपनी मर्ज़ी से जो साइज़ आपको दिल हो वो आप ले सकते हैं बॉल। चल आप चाहें तो 6 बना सकते हैं, और ये मैं जो हूँ 5 बना रही हूँ। थोड़े बड़े बड़े बनाऊँगी, लेकिन 6 आसानी से बन सकते हैं। ये 5 हमने सेम साइज़ के बनाए, ये एक छोटा जोई के लिए बनाया है। तो चले अब हम इसको बॉल को बेलते हैं।
देखिए हमारा तवा जो है वो प्री हीटेड है, हमने मीडियम पे रखा हुआ है। और अब हम अपना पहला पराठा बेलना शुरू करते हैं। अब हम थोड़ा सा ड्राई फ्लावर लेके और अच्छी पतली सी रोटी बना लेंगे। देखिए हमारी रोटी जो है वो अच्छी सी बिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें तेल लगाएंगे, हल्की लेयर एक, चाहे तो आप उंगलियों से लगा लें, ब्रश से लगा लें, एक लेयर लगाएंगे, बस हल्की सी एक लेयर लगा दी। अब हम क्या करेंगे, आप चाहें तो इस पर आटा छिड़क सकते हैं, और एक इजी वे ये है कि हम तेल वाली साइड पे आटे वाली प्लेट पे ही रोटी अपनी डाल दें, तो वो ऑटोमेटिक लग जाएगी। ये देखें, है ना, गुड आइडिया, आप यूँ भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इस रोटी को यहाँ से उठा के यहाँ रखेंगे आराम से, और उसके बाद ये वाले को हमने दोबारा यहाँ कर दिया। अब हम ये वाला पूरा पोर्शन उठाएंगे और इसको इस पे रखते जाएंगे, ओवरलैप करते जाएंगे, अच्छी तरह से क्रीज बनाते जाएंगे। फिर पूरा पोर्शन उठाएंगे और फिर इस तरह से रखते जाएंगे, फिर दबाते जाएंगे, फिर सारा उठाएंगे और फिर रखते जाएंगे। तो इस तरह से हमारे ये वर्क रेडी होते जाएंगे। फिर इस तरह से उठाएंगे लास्ट और इस पे रखेंगे। अब ये जो रह गया है इसको हम यहाँ से फोल्ड कर देंगे, शुरू की तरह हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा ये देखें सारी की सारी ये बन गई। तो अब हम इसको थोड़ा सा दबाएंगे और अब इस पर हम ऑयल लगाएंगे, ये वाली लेयर पे हम ऑयल लगाएंगे। और इस पर हम थोड़ा सा आटा छिड़केंगे। और अब हम इसको फोल्ड कर देंगे, ये देखें इस तरह से कर देंगे, घुमाते जाएंगे, फोल्ड करते जाएंगे। और जो लास्ट वाला पोर्शन जो बचा है उसको हम थोड़ा सा खींच के फ्रंट में ला के और यहाँ दबा देंगे। और इस तरह से हम सारे पेड़े तैयार कर लेंगे। ये देखिए रेडी। बस इसी तरह से हम सारे बॉल बना लेंगे। ये आखिरी वाली भी हो गई हमारी छोटी वाली, छोटी जोई के लिए। तो अब हम अपने पराठे बेलते हैं। थोड़ा सा ड्राई फ्लावर डालेंगे और इसको बेलेंगे। खुश्क आटा, आपको जितना डस्ट करना हो आप कर सकते हैं, ना डस्ट करना चाहें तो ना करें। और थिकनेस भी आपकी मर्ज़ी पर है, अगर आप चाहें तो मोटे बना लें, चाहे तो दुबले बना लें। हम दोनों ही बनाते हैं, कभी चाय के साथ मोटे अच्छे लगते हैं और कभी खाने के साथ जब खाते हैं तो दुबले अच्छे लगते हैं। चलो अब हम इसको अपने तवे पर डालते हैं। चूल्हा हमारा मीडियम पर ही है। अभी हम एक साइड पे सेकेंगे और जब तक हम अपनी दूसरा पराठा बेल लेते हैं। अब हम और ले लेते हैं। चले पराठे को देख लेते हैं हम। ये जब बबल बबल टाइप का दिख रहा है, ये जब आता है ना तो इसका मतलब एक साइड हमारी पलट सकते हैं। तो अब क्या करना है कि ये वाली साइड जो है इस पे हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे। आप चाहें तो स्प्रे कर दें, चाहे तो चम्मच से लगा लें। ये थोड़ा सा हमने लगा दिया। चले अब हम अगेन अपने पराठों पे आ जाते हैं। चले ये भी हो गया हमारा। अब हम ये देखते हैं, इसको पलटेंगे
और अदर साइड पे हम तेल लगाएंगे। अब इस साइड पे तेल लगाएंगे। चल और भी बेलते हैं। बस उलट पुलट के अब बस सेके पराठे को बेहतरीन सा। तेल थोड़ा थोड़ा चाहें तो लगाते जाएं, ना चाहें तो ना लगाएं। चल अब हम ये वाला बेल लेते हैं अपना। चलिए देख लेते हैं अपने पराठे को। अच्छा सा हम कर लेंगे ब्राउन अपनी पसंद का। दबाएंगे तो क्रिस्पी ज़्यादा होगा। तो अब हम इस साइड पे थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे और निकाल लेंगे। अब हम क्या करते हैं, अगर एक प्याली हम रख देते हैं और उसके ऊपर अगर ये निकालते हैं तो हमारा पराठा लॉन्ग टाइम तक क्रिस्पी रहेगा। बस आपको मीडियम आंच पर ब्राउन अच्छा सा कलर क्रिस्पी हो तब निकाल लेना है। डार्क नहीं होने दीजिएगा, मीडियम आंच पे ज़बरदस्त सा। देखिए हमारा दूसरा भी हो गया और ये हमारा तीसरा। 3 तो हमने कम्प्लीटली रेडी कर लिए और अब मैं 3 आपको बताऊंगी कि फ्रीज किस तरह से करते हैं। ये देखें फ्रीज़र में रखने वाले हैं। बस देखें हल्का हल्का इस तरह से हम सेकेंगे। ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब ठंडा हो जाएगा तो हम इसको फ्रीज़ करेंगे। अच्छा देखिए हम जिपलॉक बैग एक फ्रीज़र सेफ ले रहे हैं जिसमें ये लिखने का भी है ताकि हमें पता चले कि भाई हमने कब फ्रीज़ किया है। और इतना अच्छे ये ठंडे हो गए हैं और ऐसे सिक गए हैं कि हम ये उठा सकते हैं। अगर ऐसे हैं तब हमें वैक्स पेपर की ज़रूरत ही नहीं है। कच्चे हैं जब हमें है। नवंबर खुशी खुशी खाएं भाई, खुशी खुशी। बस अब हम इसको फ्रीज़र में रख देते हैं। चले भाई जो रेडी हो गए उनको हम ट्राई करते हैं। भाई मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ। चले ट्राई करते हैं। देखें कैसा वर्क है ये देखें। गर्मा गर्म मक्खन वाला। देखिए कितना गज़ब का हो रहा है। और अचार में डाल के। अरे हाँ सब्जियों के अचार से याद आया, अगर आपने मेरी वो सब्जियों की अचार की रेसिपी नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक यहाँ डालती हूँ, आप लोग देखें। ऑसम। देखें मैं उसी के साथ खा रही हूँ। इतने क्रिस्पी और मज़ेदार पराठे हैं, उसके साथ सब्जियों का अचार। चाय के कप की बड़ी तलब हो रही है। बहुत ज़बरदस्त है। और सबसे बड़ी बात है कि देखा आपने फ्रीज़ करना भी कितना इजी है। जब दिल चाहा निकाला और गरम गरम क्रिस्पी किया और खा लिया। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी एक सिंपल ज़बरदस्त और फन रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।